स्वागत है आपका यूपी तक में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है सुर्खियां। तो योगी सरकार लाने जा रही है लव जिहाद को लेकर बड़ा कानून। ये भी बताएंगे कब और कैसा होगा लव जिहाद के खिलाफ ये कानून। मुनव्वर राना ने इशारों में फ्रांस में हुए कत्ल को जायज ठहराया। तो आग बबूला हुए योगी सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। अखिलेश यादव ने इशारों में बिना नाम लिए मायावती पर बोला हमला। कहा निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया तो साफ हो गया बीजेपी और बसपा मिली हुई है। चलते हैं खबरों की तरफ। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने निर्दलीयों को क्यों खड़ा किया था, आज इसका खुलासा हो गया। साथ साथ अखिलेश यादव ने यह भी बता दिया कि इस खुलासे से कई राज भी निकलकर सामने आ गए। आज अखिलेश यादव बीएसपी पर पहली बार इतना हमलावर दिखे। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि बीएसपी बीजेपी के साथ जा सकती है, बीजेपी किसी के साथ गठबंधन कर सकती है और उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए जो निर्दलीय को उतारा था उसके पीछे एक मकसद भी था और उनका मकसद पूरा हो गया। यानी कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने जैसे ही ये कहा कि वो बीजेपी को वोट कर सकती हैं, अखिलेश यादव का सियासी हित पूरी तरीके से सध गया और इसका असर भी देखने को मिलने लगा है। सुल्तानपुर से बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता, पूर्व प्रत्याशी और पूर्व सांसद ने पार्टी छोड़ दी है। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी है और कई नेता अब अखिलेश यादव से संपर्क में भी हैं। लेकिन क्या था यह अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक और बीएसपी के बारे में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। समाजवादी सोच के लोगों का ये मानना था कि निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, कम से कम वोट पड़े। ये बात जनता जाने कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कैसे मिले हुए हैं। और हमें और आपको चर्चा इस बात की करनी चाहिए कि कोविड अभी गया नहीं है, कोविड अभी जाने वाला नहीं है, तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पे आएगी, हम लोग कैसे खुशहाली के रास्ते पे जाएंगे, बड़ा सवाल है। आप बताइए, कोविड में क्या टेस्ट ना होना यही करेंगे आप? क्या वो बीमारी का इलाज आ गया? क्या गरीब को अस्पताल में इलाज मिल पा रहा है? क्या लोगों के साथ जो भेदभाव नहीं होना चाहिए था, क्या भेदभाव नहीं हो रहा? इसी सवाल बड़े हैं। देश के मशहूर और नामचीन शायर मुनव्वर राना एक बार फिर विवादों में है। इस बार विवाद फ्रांस में हुई आतंक के समर्थन को लेकर के। मुनव्वर राना ने इशारों में फ्रांस में हुई हत्याओं का एक तरीके से समर्थन कर दिया है। जिस शख्स ने सरेराह गला काट कर हत्या की, जिन लोगों ने चर्च में जाकर 2 लोगों की हत्याएं की, मुनव्वर राना आज इशारों में उसके समर्थन में खड़े नजर आए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हालात ऐसे बना दिए गए तो अगर ऐसी हत्याएं हुई तो उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि देश के मशहूर शायर ने आतंक के नाम पर आतंक को समर्थन दे दिया है। मुनव्वर राना के इस बयान के बाद से हंगामा मच गया और मोहसिन रजा, जो कि योगी सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने आज मुनव्वर राना को भी जमकर आड़े हाथों लिया। साफ कहा कि मुनव्वर राना जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को जवाब देना होगा, क्योंकि उनके दौर में ये मंच का संचालन किया करते थे और कांग्रेस को तो खासकर जवाब देना होगा, क्योंकि उनकी बेटी अब कांग्रेस की सदस्य बन चुकी है। कुल मिलाकर मुनव्वर राना के बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है और अब इस पर सियासत हो रही है। सुनिए मुनव्वर राना ने क्या कहा और उसका जवाब मोहसिन रजा ने क्या दिया। देखिए, कत्ल किसी वजह से भी हो वो बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। किसी की भी जान लेना, परिंदे की जान लेना भी, हमने तो, हमारा तो एक शेर है कि एक निवाले के लिए मैंने जिसे मार दिया वो परिंदा भी कई रोज का भूखा निकला। तो पूरी हमारी शायरी ही इस पर है। लेकिन जिस तरह वहाँ पर वो जो कार्टून बना, उस पर हंगामा हुआ, फिर किसी जुनूनी ने कत्ल कर दिया, तो अब इसके लिए जो इतना पूरी दुनिया में हंगामा हो रहा है, तो अगर कत्ल का हिसाब करना है
तो फिर यूं कर लीजिए कि यही फ्रांस है, यही अमेरिका है, यही सब मिलकर इन्होंने इराक में, अफगानिस्तान में अस्पतालों पर बमबारी की, मरीजों को मारा, स्कूलों पर बमबारी की, बच्चों को मारा, और ये हमें इंसानियत का दर्स देंगे। अब इसके बाद ये कि मालूम हुआ कि आप अल्लाह का कार्टून बनाइए, क्यों नहीं बनाते हैं आप? गॉड का बनाइए, तो गॉड को तो वो खुद मानते हैं। आप हज़रत ईसा का कार्टून बनाइए, तो आप उनका तो नहीं बनाते हैं। आप सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए मोहम्मद साहब का कार्टून बना रहे हैं, तो आप क्यों बनाएंगे? कार्टून तो बुरी चीज़ है। हम अगर कोई शख्स खराब कार्टून किसी भी धर्म का, अभी हमारे ही देश की किसी देवी या देवता का कोई ख़राब कार्टून इस तरह का बनाया जाए तो आपको बुरा लगेगा, आप हिंदू हैं, लेकिन मुझे भी बुरा लगेगा, इसलिए कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और इंसान भी हूँ। शायर की आड़ में एक आतंकी बहरूपिया आज पूरे देश ने देखा, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आतंक को समर्थन करने वाला ये शायर, इसको महिमा मंडित कौन करता था? ये किसकी आड़ में यहां तक पहुंचा और आज इसका इतना हौसला बढ़ गया कि इसने आतंकवाद को समर्थन देने की बात की, इसने आतंकवाद को जस्टिफाई करने की बात की। कि आखिर ये जवाब समाजवादी पार्टी को देना होगा, देश को, कांग्रेस को देना होगा कि आपने, जब आपकी सरकार थी तो उस समय इस शायर को आप लेकर मंचों पर क्यों घूमते थे? क्यों आपने इसको महिमा मंडित किया इतना? और यही बात मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि इसकी बेटी को आपने अपनी पार्टी का सदस्य क्यों बनाया? इसलिए कि ये आतंकी समर्थक हैं, आपका वोट बैंक है, देश को आप झोंकना चाहते हैं आतंक की आग में। ये जवाब देना होगा इस बहरूपिये के लिए आपको। और ये तो बहरूपिया निकला, आज पूरे देश ने देखा, लेकिन इसको संरक्षण किसने दिया, ये भी पूरा देश पूछ रहा है, सपा से भी और कांग्रेस से भी। समाजवादी पार्टी बताए और कांग्रेस के नेता बताएं, प्रियंका गांधी बताएं, राहुल जी बताएं, अखिलेश जी बताएं कि आखिर आप लोगों ने क्यों इसको महिमा मंडित किया। लव जिहाद को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बड़ा फैसला करने जा रही है और जल्द ही इस पर कानून लेकर सरकार आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मल्हनी की उपचुनाव की सभा में और साथ साथ आज जितनी उन्होंने सभाएं की हैं, सब में इस लव जिहाद के मुद्दे को सामने रखा है। यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मामला अब नहीं होगा, बल्कि सरकार इस पर अब कड़ा रुख अख्तियार करने जा रही है। अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि जल्द ही सरकार इस पर अध्यादेश भी ला सकती है और शीतकालीन सत्र में इसे पास कराया जा सकता है। लव जिहाद तथाकथित तौर पर दो समुदायों के दो बालिग लोगों के बीच अगर शादी होती है, निकाह होता है, उसके बाद इसे एक तरीके से लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। पिछले दिनों कानपुर में कई ऐसी घटनाएं आई जब एक खास कॉलोनी की, एक खास समुदाय की तकरीबन 1 दर्जन लड़कियां गायब हो गईं। बाद में उन्होंने शादी की और इस पर एक SIT बनानी पड़ी। हाल में ही बरेली में एक घटना सामने आई जिसमें एक दूसरे समुदाय के लड़के ने बकायदा अपना रंग रूप और वेशभूषा बदलकर प्यार किया। उसकी वो तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो सिर पर चंदन, टीका, तमाम चीजें लगाए हुए हैं और इसके बाद हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल काटा। हालांकि वो लड़की बरामद हुई, 164 के बयान में उसने बिलाल नाम के उस लड़के के पक्ष में बयान दिया और उसे परिवार को सौंप दिया गया। लेकिन लगातार ऐसी घटनाओं के बाद अब योगी सरकार ऐसे मामलों में सख्त कानून लेकर आने वाली है। उपचुनाव में एक बार फिर से ये मांग उठने लगी है कि अब बुर्के में मतदान की जगह चेहरा देखकर और ID से मिलान करके ही मतदान की अनुमति दी जाए। आज मुजफ्फरनगर में सांसद संजीव बलियान ने अपने चुनावी सभाओं के दौरान इस बात को फिर से उठा दिया। आपको याद होगा पिछले चुनाव में संजीव बालियान ने लगातार ये बात कही थी कि बुर्कानशी महिलाओं की पहचान जरूरी है और हर चेहरे के ID मिलान के बाद ही वोटिंग की अनुमति दी जानी चाहिए। आज एक बार फिर चेतन चौहान की पत्नी जिस नौगांव क्षेत्र से अमरोहा में चुनाव लड़ रही थी, वहां के चुनाव प्रचार के दौरान संजीव बालियान ने यह बात फिर कहनी शुरू कर दी कि बुर्के के भीतर एक बार फिर चेहरे को पहचाना जाए, ID की मिलान कराई जाए और तब वोटिंग की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि सबसे पहले बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के एक बड़े
प्रभारी मंत्री ने ऐसा बयान दिया था और उसके बाद से यह मामला सुर्खियों में आया है। यानी कि चुनाव के पहले एक बार फिर से ध्रुवीकरण तेज होता दिखाई दे रहा है, भले ही वो बुर्के के मतदान के नाम पर हो या फिर लव जिहाद पर बनने वाले कानून के नाम पर। कहीं ना कहीं इस बार फिर उपचुनाव में ध्रुवीकरण दिखाई देने लगा है। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे ये था हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।